हाय जॉब सीकर्स, अगर आपका सपना है भैया इंडिया में बैठ के घर बैठकर बाहर की विदेशी कंपनियों से काम करके अच्छे पैसे कमाने का यानी डॉलर्स में सैलरी उठाने का, तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वैकेंसियां, वेरीफाइड वैकेंसियां लाता रहता हूँ। आज की जो वैकेंसी है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है प्रिंसटन न्यू जर्सी, जो कि पड़ता है यूएस के अंदर। उसका यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए तो 90,000 से 1 लाख रुपए मासिक सैलरी आप उठा सकते हैं। सैलरी आपकी हो सकती है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अब क्या ये भर्ती है, कैसे कैसे एप्लीकेशन डालना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, किसने कंपनी फाउंड की है, कब कंपनी फाउंड हुई है, सारा कुछ मैं विश्लेषण करने के बाद आपको जानकारी देता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज जो कि एमएनसी कंपनियां होती है, इंडिया के लोगों के लिए वैकेंसी लाती है वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी वैकेंसी डेली लेके आता हूँ, जैसा आप देख पा रहे हो। अगर चाहते हो कि भैया आपके फोन पर आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से वैकेंसी मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन या फिर आप किस प्रोफाइल में आप जॉब देख रहे हो वर्क फ्रॉम की, वो कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर वीडियो बनाने की। अगर चाहते हो कि ऐसी वैकेंसी मिलती रहे तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसा आपने अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में डिटेल के साथ। सो गाइज, आज की जो वैकेंसी है वो आई है टर्म ग्रिड कंपनी की तरफ से, जो कि प्रिंसटन न्यू जर्सी इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। फुल्ली वर्क फ्रॉम की जॉब आपकी रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि भैया किसी अच्छी कंपनी में काम करने का, यूएस बेस्ड कंपनी में काम करने का, घर बैठकर अच्छे पैसे कमाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से एंड पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर करने वाला हूँ, इसमें आप कैसे एप्लीकेशन डाल पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं भैया कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं भैया फेक वैकेंसी आप डालते हो। अरे भाई, यूएस की जो कंपनियां होती हैं वो डॉलर्स में पेमेंट करनी है, ठीक है। और आज के टाइम में क्या है कि $1 का रेट हो गया 94 रुपीज। तो उसे जब कन्वर्ट करोगे ना आप, ठीक है, तो वो इंडियन रुपीज के हिसाब से काफी अच्छी सैलरी लगती है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। चलिए देर न करते हुए कंपनी बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी का ऑफिशियल पेज है लिंक्डइन के ऊपर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी रहने वाली है। प्रिंसटन न्यू जर्सी इसका हेडक्वार्टर है। 49,000 से ज्यादा इसके फॉलोवर कंपनी पेज पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक एंड टू एंड SaaS प्लेटफॉर्म कंपनी है, प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स के लिए जो काम करती है, ठीक है। कंपनी साइज के बारे में बात करो, 51 से 200 एम्प्लॉय इसके अंदर फिलहाल अभी काम कर रहे हैं। 2019 में कंपनी फाउंड हुई है। किस चीज में डील करती है भैया कंपनी? प्राइवेट इक्विटी सॉफ्टवेयर, प्राइवेट कैपिटल सॉफ्टवेयर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेबिट कैपिटल मार्केट सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इन चीजों में कंपनी डील करती है, ठीक है। अब एक बात और, कंपनी का हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पे कंपनी के ऑफिस रहने वाले हैं भैया? पहला ऑफिस रहेगा इसका हेडक्वार्टर प्रिंसटन न्यू जर्सी यूएस के अंदर यानी अमेरिका के अंदर, और दूसरा जो ऑफिस रहेगा वो लंदन के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड या इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो एक कंपनी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है भैया। कंपनी कहाँ लोकेटेड है, क्या एड्रेस है, तो कंपनी ये फ्रॉड नहीं हो सकती है, जेन्युइन कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है भैया स्पेन की किसी बड़ी फिनटेक कंपनी में काम करने का। अब फिनटेक क्या होता है? जैसे भारत की पेटीएम होगी, फोन पे होगी, भारत पे होगी, ये सभी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ऐसे ही स्पेन की फिनटेक कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। 1,35,000 रुपए तक महीने का इसमें आपका सैलरी हो सकता है। फुल्ली वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, घर बैठ के काम करना है। अब क्या काम करना है, क्या सैलरी मिलेगी, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा मैंने कंपनी का बैकग्राउंड एनालिसिस वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक मेरी पोस्ट में मिल जाएगा, और पोस्ट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके देख लीजिए, ठीक है। कोई इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो, ठीक है। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, एप्लीकेशन भैया इस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं इस कंपनी के टर्म के, क्योंकि ये वैकेंसी अभी 15 घंटे पहले इनके ऑफिशियल पेज पर पोस्ट हुई है, ठीक है। लास्ट डेट इसमें कोई होता नहीं है, क्योंकि भैया प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। जैसे ही इन्हें कोई राइट फिट कैंडिडेट मिल जाता है तो इसे हायर करके ये पोजीशन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस कोशिश किया करो, क्योंकि मैं अमूमन आप सबके लिए 24 घंटे में जो अभी रिसेंटली जॉब आई है वही ला के देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया करो फटाफट से एप्लीकेशन डाल दो। बाद में ये मत बोलना सर हमने अप्लाई कर दिया है, मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। भैया देखो, अगर आपका प्रोफाइल सॉलिड है ना, तो कोई भी हायरिंग मैनेजर आपको इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो बढ़िया कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करूं गाइस, जितनी भी बड़ी एमएनसी कंपनी होती हैं, अच्छी कंपनियां होती हैं, किसी भी कैंडिडेट से कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लेती है, कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज नहीं लेती है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे, ठीक है, एक भी सिंगल पैसे की डिमांड करता है तो इट कुड बी अ स्कैम। ये स्कैम हो सकता है भैया। कोई भी आपको सिंगल पैसा पे नहीं करना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फीस करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करना है। दूसरी चीज, आपका पर्सनल डेटा आपको ही प्रोटेक्ट करके चलना है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, या फिर कोई भी एम्प्लॉयर आपसे ओटीपी वगैरह मांगे तो भैया बिल्कुल शेयर मत किया करो, क्योंकि इट कुड बी अ स्कैम। मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अगर कोई एम्प्लॉयर ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी करता दिखे कि भैया हमारी पर्सनल डिटेल मांग रहा है, ये सभी चीजें मांग रहा है, तो आपको क्या काम करना है? एक ही काम करना है कि उनसे बात करना बंद कर दो, उनके कॉन्टेक्ट्स को ब्लॉक कर दो, ठीक है, और उनसे कम्युनिकेट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ एज लिमिट के बारे में। एज ऑन द अप्लाई डेट, जिस भी डेट में आप आवेदन कर रहे हो, अगर आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होती है तो ये भी गवर्नमेंट का रूल है, एज पर द 18 ईयर्स
तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हो। अब ऐसी जो वैकेंसी आती है भैया वर्क फ्रॉम की, इसमें ना मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि इसमें ना इन्हें एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है जो घर बैठ के एनर्जेटिक काम कर सके। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप किसी भी एज में इसमें आवेदन कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में उन्हें बस काम से मतलब होता है, अच्छा कैंडिडेट मिल जाए और उनका काम पूरा कर दे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं, योग्यता के बारे में, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है, ठीक है, तो आप क्लाइंट सक्सेस एनालिसिस रोल के लिए आवेदन कर सकते हो। अब क्या ये रोल है वो तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्या काम करना है आपको। बट एक बात बता दो, इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए बता दो कि इसमें फ्रेशर एलिजिबल नहीं है भैया, एक्सपीरियंस कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और कंडीशन बस एक है भैया, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो डील करनी है वो यूएस क्लाइंट से ही करनी है, आपके जो मैनेजर्स रहेंगे वो भी यूएस से ही रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट यू विल बी डू, लाइक आपका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, क्या आपको काम करना है। तो पहला है भैया ग्लोबल क्लाइंट सपोर्ट। ठीक है, आपके जो दुनिया भर के ग्राहक होते हैं, ठीक है, उनको आपको मदद करना होता है। जो ग्राहक यूएस से हैं, यूरोप से हैं, एशिया से हैं, ठीक है, तो उन्हें आपको मदद करना होता है, उन्हें आपको सपोर्ट करना होता है। दूसरा होता है भैया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेज एंड मेंटेन पोर्टफोलियो इन्फॉर्मेशन फॉर क्लाइंट्स, इंश्योरिंग डेटा एक्यूरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी थ्रू द टर्मग्रिड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सीधा सीधा ये है कि भैया ग्राहक के डेटा को आपको संभालना है। टर्मग्रिड का जो भी सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा जिसमें आप काम करोगे, ठीक है, उसमें डाटा, जो भी डाटा होगा कस्टमर का, ठीक है, उस निवेश का, खातों की जानकारी संभाल के आपको रखना होगा। और जो भी नए जो डाटा जो कस्टमर जुड़ेंगे उनका डेटा भी आपको सिस्टम में अपलोड करना होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्लाइंट इनसाइड रिपोर्टिंग। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू क्वार्टरली बिजनेस रिव्यूज बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट ऑन क्लाइंट यूजेस पैटर्न्स, एंगेजमेंट मैट्रिसेस एंड की फीडबैक। तो भैया रिपोर्ट और जानकारी तैयार करना, हर 3 महीने यानी क्वार्टर में कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग्स होती है उनकी आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी। इसमें आपको बताना होगा कि ग्राहक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और वो कितने एक्टिव है और उन्होंने क्या फीडबैक दिया है। ठीक है, अगला है भैया क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि भैया क्लाइंट के साथ आपको ना रिश्ते बना के रखना है, अच्छे रिश्ते बना के चलना है। ठीक है, वर्क विद अकाउंट मैनेजर्स ऑन द क्लाइंट इंक्वायरीज एंड इशू रिलेटेड टर्म गेट्स पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स, इंश्योरिंग टाइमली रेजोल्यूशन एंड प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन। कि भैया आपको जो कंपनी के जो अकाउंट मैनेजर होंगे उनके साथ मिलकर काम करना है, उनकी जो क्लाइंट की इंक्वायरी आई है, इश्यूज आए हैं, उनको आपको समय सीमा में रहते हुए बातचीत करके सुलझाना है। ठीक है, ये आपको काम करना है। नॉलेज मैनेजमेंट, डेवलप, मेंटेन एंड अपडेट इंटरनल एक्सटर्नल नॉलेज बेस आर्टिकल्स, एनहेंस क्लाइंट इनेबलमेंट एंड इंटरनल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, गाइड और आर्टिकल लिखना, कि भैया आप अगर किसी ग्राहक को, अपनी टीम को आसान भाषा में गाइड करना है, हेल्प करना है। ठीक है, कोई इश्यू आ रहा है उन्हें आपको हेल्प करना है। इसके साथ साथ गाइज ये आपका सारा कुछ काम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, कंपनी ने काम तो समझा दिया है मैंने, लेकिन आपको चाहिए क्या, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो पहली बात, सॉलिड एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आपको एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए बैचलर्स डिग्री के साथ। किस चीज में, फाइनेंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या ऐसी किसी रिलेटेड फील्ड में आपने अगर बैचलर्स डिग्री की है, आपने ग्रेजुएशन की है, तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, किसमें, लेवरेज फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स या फिर प्राइवेट इक्विटी फर्म के अंदर, या फिर किसी सिमिलर डोमेन में अगर आपको एक्सपीरियंस तो भी इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। You are the passionate about delivering exceptional customer experience and thrive on receiving a wow response from the client। तो भैया आपको पैशनेट होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए ऐसी पोजीशन में काम करने के लिए कस्टमर के साथ। ठीक है, Your attention to detail outstanding, our clients are sophisticated investors, building their trust is essential। ठीक है, कि भाई आपका अटेंशन, जो आपका जो सोच है, समझ है, वो अच्छी होनी चाहिए क्लाइंट्स के प्रति। ठीक है, जो इन्वेस्टर जो भी आएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ रिमोट फ्रेंडली फ्लेक्सिबिलिटी, कि भैया आपको रिमोटली काम करने के लिए आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ठीक है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन स्किल्स, भैया यूएस, यूरोप, एशिया के जैसे कस्टमर के साथ काम करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी देनी होगी, आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा। वर्क फ्रॉम द होम सेटअप, और घर से बैठ के काम करने के लिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूँ मासिक सैलरी के बारे में। तो गाइज एज पर द नोटिफिकेशन यहाँ पे सैलरी तो मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास कमेंट आए थे कुछ लोगों के कि भैया आप ग्राउंड लेवल पर रिसर्च किया करो और सैलरी बताया करो कि इसमें कितना सैलरी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो पोजीशन होती है जूनियर टू मिड लेवल, यानी 2 से 4 साल के बंदे के लिए जो एवरेज सैलरी होता है वो होता है 10 लाख से 13 लाख पर ईयर। ठीक है, अगर हम इसको लाइक मंथली कन्वर्ट करेंगे तो 83K to 10K पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पे हो सकता है। लाइक 80 से 90 हजार रुपए आपका मासिक सैलरी रिमोटली आप यहाँ पे उठा सकते हो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, और ये एक इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है रिमोट जॉब के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है, 5 से 8 साल का है, तो यही सैलरी 13 से 18 लाख के बीच में आपका हो जाएगा ईयरली। ठीक है, आप मंथली कन्वर्ट कर लेना कितना सैलरी आपका बैठेगा। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा ना भैया, पहले स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग होगी, यानी आप अप्लाई करोगे, आपका रिज्यूम सबमिट होगा। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, हायरिंग मैनेजर को पसंद आता है, तो आपके पास एक वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग के लिए ईमेल आ जाएगा, भैया आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपको इस दिन अवेलेबल है ना इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आप जब मीटिंग एक्सेप्ट करोगे तो आपका इंटरव्यू कंफर्म हो जाएगा। अब बात करता हूँ भैया एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास एक अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए और लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए अच्छा सा।
लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं आता है बनाना तो मुझे इंस्टाग्राम पर रीच कर लेना, बता दूंगा कैसे कैसे आपको बनाना है, ठीक है। बाकी हाउ टू अप्लाई, आवेदन करना कैसे है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन आपको डालना है। करना क्या है, हमारी वेबसाइट jobsmoney.in आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करोगे सीधा आप हमारी इस पोस्ट पर आ जाओगे। पोस्ट पर मैंने सारी डिटेल मेंशन कर दी है, आपको उसे अच्छे से पढ़ना है। नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया उस पर क्लिक कर लो या फिर मैं डायरेक्ट लिंक मेंशन कर दूंगा, उस पर सीधा क्लिक करके आप इसमें अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड बाय द ईमेल। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन डालना है। जैसे ही आप नीचे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में या फिर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे पोस्ट पर आकर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप देख पा रहे हो क्लाइंट सक्सेस एनालिसिस्ट रिमोट रोल है यानी वर्क फ्रॉम होम का वैकेंसी है। टर्म ग्रेड इंडिया के लोगों के लिए 15 घंटे पहले वैकेंसी आई है और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। अब टर्म ग्रेड क्या है भैया, इन्होंने साफ साफ लिखा भैया प्राइवेट कैपिटल मार्केट्स के अंदर डील करती है, ठीक है। 2019 से कंपनी चल रही है। किसने फाउंड करी है, नाम भी दे दिया, दीपेश राय है, हार्वर्ड MBA IIT कोलंबिया एक्स प्रोविडेंस इक्विटी, ठीक है। विशाल सिंह ये भी कोलंबिया का रेजिडेंट है, ठीक है, इन्होंने ये कंपनी बनाई है, ठीक है। तो ये कंपनी के बारे में सारा कुछ इन्होंने दे दिया है भैया, कंपनी कब से काम कर रही है, कितना कैपिटल मार्केट है अपना कवर कर रही है, तो सारा जब डिटेल कंपनी आपको देती है तो भैया वो स्कैम नहीं हो सकता, ठीक है, जेन्युइन कंपनी है। अब क्या काम करना है वो आपको मैं सारा कुछ समझा चुका हूँ, क्या कंपनी देख रही है आपसे वो भी मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। अब आवेदन कैसे करना, राइट साइड में अप्लाई का बटन देख रहे हो आप, ठीक है, ये अप्लाई का बटन। तो अप्लाई पे जब क्लिक करोगे अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो इजी अप्लाई के नाम से दिखेगा, तो यहाँ पे क्लियरली आपको क्लिक करना है। या तो आप लिंक्डइन के थ्रू अपना एप्लीकेशन डाल सकते हो या फिर अपना रिज्यूम अपलोड कर देना, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट हो गए तो ईमेल आ जाएगा। बाकी जॉब लोकेशन समझा चुका हूँ भैया, वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी पूरे भारत से कहीं से भी एप्लीकेशन आप डाल सकते हो। तो आई बिलीव आप सभी को वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो भैया ऐसी वैकेंसी आपको मिलती रहे आपकी फील्ड की तो कमेंट बॉक्स में अपने फील्ड का नाम मेंशन कर देना, जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे मैं ढूंढ के ऐसी वैकेंसी का वीडियो बना दूंगा। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक और कंपनी पेज का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ एक और नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।